My dear curious fellows, Assalamu alaikum. This is Major Nasir Haider Chima from Broadsheet Marketing. First of all, I welcome you all to my channel और उम्मीद करता हूँ कि आपका ये लर्निंग और अर्निंग का सफ़र हमारे साथ बहुत अच्छा गुजरेगा। तो आज का हमारा टॉपिक ई कॉमर्स के बेसिक चीज़ों के बारे में है। जिस तरह बहुत सारे लोग हमारे से रब्ता करते हैं और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर वो पूछना चाहते हैं कि जी हम ये बिजनेस क्या है, कैसे करते हैं, कैसे स्टार्ट करें, ये होता कैसे है, इसको कैसे कर सकते हैं, शुरू कहाँ से करें और इसकी मुख्तलिफ तरह की जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो क्या हैं। तो अक्सर तो बेशतर तो जो जब लोग हमारे से रब्ता करते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है, वो कहते हैं जी आप हमें मैसेज पे बता दें। तो मैं सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि देखें ई कॉमर्स का जो बिजनेस है, इट्स अ बिजनेस, इट्स नॉट अ पार्ट टाइम। कोई ऐसा नहीं है कि आप जिसमें कहें कि जी कोई स्टोरी नहीं है कि जिसको आपने सुन लेना है और आपने पढ़ लेना है, या कोई आर्टिकल नहीं है जिसको आपने देख लेना है, काम होता है। देखें ई कॉमर्स का जो बिजनेस है, इट्स अ कंप्लीट बिजनेस। कंप्लीट बिजनेस के अंदर जब आप बात करते हैं तो इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स और स्पेशली अमेजोन का जो बिजनेस है, इट्स अ कंप्लीट पोर्टफोलियो। इसके अंदर कंप्लीट तरह की आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए जिसके अंदर बैठ के आप अपना काम कर सकें, जिसके अंदर बैठ के आप वो तमाम चीजें सेटअप कर सकें जिसके अंदर आप काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो इसकी जो रिक्वायरमेंट है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो भी इसी से रिलेटेड है कि जब आप ये प्लान करते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि मुझे ई कॉमर्स पे काम करना है, तो आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, किन चीजों के साथ आप काम कर सकते हैं, किन चीजों के बगैर आप काम नहीं कर सकते। तो जो सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, वो है कि आपकी कॉमन सेंस या आपका सेंसिबल होना, सेंसिबल एनफ कि आप एक बिजनेस को चला सकें। अगर आप इतने सेंसिबल नहीं हैं कि आप एक बिजनेस की निटी ग्रिटी और टेक्निकल डिटेल्स को हैंडल कर सकें, अकाउंट्स को मैनेज कर सकें और बाकी चीज़ों को लुक आफ्टर कर सकें, तो आई एम सो सॉरी, आप ये बिजनेस नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप एक बिल्कुल देहाती माहौल में हैं और आपकी जो नॉलेज है वो इतना नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ है। बट देहाती माहौल का होने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है इसका। कोई भी बंदा पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहता हो, किसी भी गांव में रहता हो, कुछ भी करता हो, कुछ भी उसकी एज हो, कुछ भी उसका जेंडर हो, वो खातून है, मर्द हैं, औरत हैं, पढ़े लिखे हैं, और अगर वो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, बच्चों के साथ हैं या विदाउट बच्चों के साथ भी हैं या बगैर फैमिली के भी हैं, तो कोई भी ऐसा ह्यूमन जो पाकिस्तानी या इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में, कोई भी दुनिया का इंसान जो इन तमाम चीज़ों के ऊपर पूरा उतरता है, जो मैं आगे आपको वीलॉग में बताऊंगा, तो वो अपना ये बिजनेस सेटअप कर सकता है। बट इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो कि मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि हम आपको लेके चले आगे, मैं वो आपको बताता चलूँ। जो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे जहन में आता है वो आता है तालीम, एजुकेशन, कि आपकी बुनियादी एजुकेशन क्या है। चूंकि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे से रब्ता करते हैं, वो अनपढ़ होते हैं या फिर उनको एक अच्छी जो एक नॉलेज है या अच्छी एक एजुकेशन है वो उनके पास नहीं होती है। तो वो अक्सर हमारे से क्वेश्चन करते हैं कि जी मेरे पास तो एजुकेशन नहीं है, मैं तो मैट्रिक फेल हूँ या मुझे आता नहीं है, तो मैं काम ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो देखें, मतलब बहुत अच्छी बात ये होगी कि कोई भी ऐसा पाकिस्तानी जो कि ये बिजनेस करना चाहता है, तो उसके लिए पढ़ा लिखा होना इतना जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हों या बहुत पढ़े लिखे हों, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि कम अज कम आपको बेसिक नॉलेज हो, आपकी पढ़ाई इतनी हो, फॉर एग्जांपल कि आपको मेट्रिकुलेशन या एफएससी आपने की हो, आप अच्छे तरीके से इंग्लिश को समझ सकें। पढ़ाई के जो नॉलेज है ना, वो इसलिए यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है कि आपने कोई एग्जाम देना है या आपने कुछ ऐसा काम करना है जिसके अंदर आपको पढ़ाई की जरूरत है। यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज या फिर आपकी बातचीत का ताल्लुक है, वो इसलिए है कि ई कॉमर्स का काम जो है वो चूंकि आप दुनिया में करेंगे, वो पाकिस्तान में नहीं करेंगे, पाकिस्तान से बाहर करेंगे। जो बड़ी मार्केट्स हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए है, यूके है, ब्रिटेन है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, तो इन तरह की मार्केट्स में जब आप काम करेंगे, तो बेसिकली क्या करेंगे कि आपको वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है या तो उसका नॉलेज होना चाहिए, या फिर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप यहाँ बैठ के यूएसए में किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो या किसी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से बात कर रहे हो, तो आप अच्छे तरीके से उसको बात समझा सकें या उसकी कही हुई बात को अंडरस्टैंड कर सकें। तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज का इतना अच्छा लर्निंग आपकी नहीं है या इंग्लिश लैंग्वेज आपको नहीं आती है, तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि आप ई कॉमर्स के बिजनेस में आए। और ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको आपकी तालीम का डायरेक्टली तो आप लिंक नहीं कर सकते हैं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कर सकते हैं और अगर आप अनपढ़ हैं तो नहीं कर सकते हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ मैट्रिक या एफएससी की होती है,
बट उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, उनको कंप्यूटर का नॉलेज बहुत अच्छा होता है और वो बहुत आसानी से ही काम करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर तो आपके पास ऐसा कोई स्किल है कि आपकी लैंग्वेज अच्छी है और आप समझते हैं कि अगर आप नेक्स्ट पर्सन को कुछ चीज़ बतानी हो या उससे पूछनी हो या उसके साथ मिलकर कोई काम करना हो या कुछ ऐसा चीज़ हो कि आपको ईमेल करनी है या कुछ उसके अंदर कुछ स्टडी करनी है या लैंग्वेज बैरियर ना हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, आप बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं। बट अगर आपको लैंग्वेज बैरियर्स हैं और आप ये तालीम के अंदर इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, तो फिर ये बहुत मुश्किल होगा कि आप इस काम में कंटिन्यू कर पाएँ। तो सबसे पहला तो हो गया एजुकेशन का पॉइंट। सेकंड, जो हमारे पास बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, बेशुमार लोग हमारे से रब्ता करते हैं और पूछते हैं कि जी मैं ये काम क्या लैपटॉप में कर सकता हूँ या मोबाइल में कर सकता हूँ। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि आप ये काम लैपटॉप में करना की बजाय मोबाइल में करना चाहते हैं, तो ये काम मोबाइल में नहीं हो सकता। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपके पास एक आपका ज़ाती लैपटॉप या डेस्कटॉप का एक पीसी का कंप्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक इसकी ये चीज़ है कि बहुत अच्छा लैपटॉप हो या बहुत हाई फाई किस्म का लैपटॉप हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए जो कि अच्छी कॉन्फ़िगरेशन में हो, 4 GB रैम के साथ या इवन 2 या 3 GB रैम के साथ हो, या उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 अगर इंस्टॉल हुआ हुआ है या विंडोज 7 इंस्टॉल हुआ हुआ है, और आपके पास एक 512 GB रैम के साथ अगर कोई एक लैपटॉप है जिसके अंदर आपके मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर, जिसमें ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट और ईमेल्स का कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है, तो उसको यूज़ करते हुए आप ये काम कर सकते हैं। बट अगर इससे नीचे की कोई चीज़ है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप उसको अपग्रेड कर लें। और मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं, मोबाइल के ऊपर ये काम नहीं हो सकता। ये आपको जहन नशीन कर लेना है कि मोबाइल के ऊपर ई कॉमर्स का बिजनेस नहीं हो सकता। तो इसलिए लैपटॉप का और डेस्कटॉप का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं और आप ये पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इंटरनेट का होना ज़रूरी है। देखें, वैसे तो आजकल के पैकेजेस बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, आप मोबाइल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल के अंदर आप मुख्तलिफ तरह के पैकेज लगा के और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें यूज़ करके आप मोबाइल को थ्रू हॉटस्पॉट के थ्रू या मुख्तलिफ तरह की कनेक्टिविटी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। बट ये रिकमेंडेड है कि अगर आप ई कॉमर्स का काम करना चाहते हैं और आपने ये प्लान किया है कि मैं ई कॉमर्स का काम करूँ या करूँगी या करूँगा, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन का होना है। अगर आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है घर पे या ऑफिस में या जहाँ भी आप बैठ के ये काम करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि आप इस काम को कंटिन्यू कर पाए। तो आप कोशिश करेंगे, अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि इस काम को आप करना चाह रहे हैं और इस काम के अंदर आपकी स्किल्स बनाना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप एक इंटरनेट कनेक्शन अरेंज कर लें जो कि लैंडलाइन हो या फाइबर बेस्ड हो या ब्रॉडबैंड का कनेक्शन हो, जो कि लैंड पे कनेक्टेड हो और लैंडलाइन के थ्रू कनेक्टेड हो या फाइबर के थ्रू कनेक्टेड हो। मोबाइल के जो पैकेजेस हैं या हॉटस्पॉट के जो सोल्यूशन है वो रिकमेंडेड नहीं है इसके अंदर। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ नेक्स्ट आती है वो है आपका नॉलेज, कंप्यूटर को यूज़ करने का आपका नॉलेज। आपको अगर बताया जाए कि आपको एक्सेल के ऊपर कुछ काम करना है या वर्ड के ऊपर कुछ काम करना है या ईमेल लिखनी है या ड्राफ्टिंग करनी है या कुछ ऐसा किसी से कन्वर्सेशन करनी है या बातचीत करनी है, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं गिन के बना देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको सॉफ्टवेयर का यूज़, कि आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, उसको इंस्टॉल करना, उसकी एक्सटेंशन को यूज करना, ब्राउजर्स को यूज करना, ईमेल को यूज करना, ये चीजें आनी चाहिए। अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, डिलीट करना, रिमूव करना, नया इंस्टॉल करना या इस तरह की चीजें आपको आपके नॉलेज में नहीं है, तो फिर थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है कि आप इस काम को कर पाए। अगर आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑफिस, विंडोज का बेसिक नॉलेज, एप्लीकेशन का बेसिक नॉलेज, सॉफ्टवेयर को यूज करने का बेसिक नॉलेज है, तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपको ये चीजें नहीं पता, अगर आपको ये नहीं पता कि सॉफ्टवेयर कैसे यूज करने हैं, अगर आपको ये नहीं पता कि ईमेल कैसे यूज करनी है, अगर आपको एक्सेल का यूज नहीं आता, अगर आपको पावर पॉइंट का यूज नहीं आता, अगर आपको एमएस ऑफिस का यूज नहीं आता, तो फिर आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बहुत सारे लोग हमारे से रब्ता करके पूछते हैं या हमारे से क्यूरी करते हैं कि जी मैं वीए करना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि वीए, वर्चुअल असिस्टेंट या वीए का जो काम है, वो इट्सेल्फ कोई कोर्स नहीं होता है। वीए इट्सेल्फ कोई ऐसी चीज नहीं है या ऐसा कोई स्किल नहीं है जो कि आपको हम सिखाएं। वीए कोई भी ऐसा बंदा हो सकता है। लेट्स से अगर मैं कुछ ऐसा ई कॉमर्स का काम करवाना चाह रहा हूँ
اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یار مجھے کس سے کام کروانا ہے، تو میں دیکھتا ہوں دائیں بائیں کسی کو فون کرتا ہوں، یا کوئی میرا بندہ میرے پاس آتا ہے یا کوئی خاتون آتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی میں نے فلاں کورس کیا ہوا ہے اور میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ مجھ سے یہ کام کروا لیں. تو وہ فیمیل یا میل یا اسٹوڈنٹ یا عورت یا مرد، جب میں اس سے اپنا کام کرواؤں گا تو شی اور ہی ول بی کالڈ اے ورچوئل اسسٹنٹ. ورچوئل اسسٹنٹ کوئی بھی ایسا بندہ یا بندی یا عورت یا مرد جو آپ کے بہاف پہ ورچولی لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے یا دور بیٹھ کے کوئی کام کر دے آپ کا، تو وہ ورچوئل اسسٹنٹ کہلاتا ہے. امیزون کے اندر جو ورچوئل اسسٹنٹ ہے وہ کوئی کورس یا کوئی میتھڈ آف بزنس نہیں ہے. میتھڈ آف بزنس جو ہیں وہ دو ہیں جو امیزون آفر کرتا ہے، وہ دو طرح کے بزنس آفر کرتا ہے. ون از کالڈ دا ہول سیلر اینڈ سیکنڈ از کالڈ دا پرائیویٹ لیبل. تو جو اگر آپ یہ پلان کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو بیسک جو اسکل ہے یا جو نالج ہے جو آپ کو پالش کرنی ہے، وہ دو ہی طریقوں پہ کرنی ہے. یا تو آپ ہول سیلر کے اندر چلے جائیں، ہول سیلر بن جائیں، ہول سیل کے کاروبار میں چلے جائیں، یا پھر آپ اپنی برانڈ لانچ کر لیں. برانڈ کا مطلب میں آپ کو تھوڑی دیر میں ایکسپلین کروں گا کہ برانڈ کیا ہوتا ہے اور ورچوئل اسسٹنٹ کیا ہوتا ہے اور ہول سیل کیا ہوتا ہے. تو بیسک جو چیزیں یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ یہ پلان کر رہے ہیں، اگر آپ نے یہ سوچا ہے یا اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ نے اپنا کام جو ہے وہ امیزون پہ کرنا ہے یا ای کامرس کے اندر اپنا کام کرنا ہے، اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس میں کام کریں، تو آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ دو طرح کی ہوں گی. آئدر تو آپ کو ہول سیل کا جو کاروبار ہے یا ہول سیلر کا جو کاروبار ہے وہ سیکھنا پڑے گا، یا پھر برانڈنگ کے کانسیپٹ میں آنا پڑے گا جس کو ہم پرائیویٹ لیبل کہتے ہیں. تو پرائیویٹ لیبل میں اگر آپ آئیں گے اور آپ اپنے کسٹمر کو پرائیویٹ لیبل کی سروسز آفر کریں گے تو آپ پرائیویٹ لیبل کے ورچوئل اسسٹنٹ کہلائیں گے. اگر آپ ہول سیل کے ایکسپرٹ ہیں اور آپ ہول سیلنگ کا کام کرتے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اس کے اندر ٹرینڈ ہیں یا آپ کی ایکسپرٹی ہے اس کے اندر، اور آپ اپنے کسٹمر کو ہول سیل کی سروسز ایکسٹینڈ کرتے ہیں، تو پھر آپ ہول سیل کے ورچوئل اسسٹنٹ کہلائیں گے. تو ورچوئل اسسٹنٹ آپ کے ذہن میں یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ ورچوئل اسسٹنٹ ایک بندے یا بندی کا نام ہوتا ہے، نہ کہ کسی کورس کا نام ہوتا ہے. ورچوئل اسسٹنٹ کی جو ایکسپرٹیز ہوتی ہیں وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ہول سیل اور پرائیویٹ لیبل. تو اگر آپ ورچوئل اسسٹنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بیسیکلی جو چیز سٹارٹ کرنی ہے، تو آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ ہول سیل کے ورچوئل اسسٹنٹ بننا چاہتے ہیں یا پرائیویٹ لیبل کے بننا چاہتے ہیں. تو اگر آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو پرائیویٹ لیبل کا ورچوئل اسسٹنٹ بننا ہے، تو اس کے اندر تھوڑی سی چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں، وہ برانڈنگ کا کانسیپٹ آ جاتا ہے. میں اپنا جو اگلا ویلاگ کروں گا میں اس کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ہول سیل کرنا ہے یا پرائیویٹ لیبل کرنا ہے تو ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے، اس کے اندر بیسک بنیادی چیزیں کیا ہے. بٹ اس ویلاگ کے اندر ہم نے چونکہ صرف یہ ڈسکس کرنا ہے کہ ہم کن چیزوں کے ہوتے ہوئے کام کر سکتے ہیں اور کن چیزوں کے ہوتے ہوئے کام نہیں کر سکتے ہیں. تو جو بیسک چیزیں تھیں وہ تقریباً کم و بیش میں نے ساری کور کر دی ہیں اس کے اندر، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے جو بنیادی سوالات ہیں ان سب کے میں نے جواب دے دیے ہوں گے. بٹ اس کے باوجود اگر آپ کچھ ایسا کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ آپ کے ذہن میں ایسی کیوری ہے یا کوئی کوشچن ہے یا کچھ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اسی بلاگ کے ویلاگ کے کمنٹس میں اپنا کوشچن پوسٹ کر دیں. میں کوشش کروں گا کہ میں آپ تمام سوالوں کے جواب دے پاؤں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. امید ہے کہ اگلے ویلاگ میں آپ سے جلدی ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.